हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सविता भाभी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जो मेरे एक दोस्त की कहानी है और उसकी जुबानी। मेरा नाम मस्ताना है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। घर में मेरे पापा मम्मी, बड़ी बहन बेला और मुझे मिलाकर हम 4 लोग हैं। मेरे पापा सरकारी जॉब में बड़े अधिकारी हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरी मम्मी मेरे पापा की दूसरी पत्नी है। मेरी दीदी उनकी बेटी है, जो कि मम्मी के पहले पति से है। मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी है। उनका चेहरा बहुत अच्छा है और वह बहुत सुंदर और सजीली है। उनको देखकर कोई भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता है। वह बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। मेरी मम्मी की सुंदरता की तो बात ही क्या करूं, वे बहुत खास है। आप सरकारी अधिकारियों की पत्नियों को तो जानते ही हैं, अपने रूप पर कितना ध्यान देती है। मैंने कई बार पापा और मम्मी को आपस में खास और हसीन समय बिताते देखा है। ये बात उस समय की है, जब होली का त्योहार आने वाला था। उस वक्त मेरे घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थी। मेरी मम्मी और दीदी घर में तैयारी कर रही थी। तभी दीदी मुझे काम में मदद के लिए बुलाने आई। मैं मेरी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाने लगा। मैं और मेरे दीदी मिलकर मम्मी के बैग के बॉक्स से कुछ सामान निकाल रहे थे। तभी मेरा ध्यान बैग के कोने में पड़ी एक काले रंग की पॉलिथीन पर गया। मैंने उसे उठाया और खोला तो मेरे होश उड़ गए। उसमें बहुत सारे पैकेट, कुछ सामान, कुछ गोलियां और 2 तेल की शीशियां थी। मेरे पास ही दीदी खड़ी थी और मम्मी दूसरे काम में व्यस्त थी। दीदी ने मुझे पूछा, ये क्या है? मेरे को भी दिखा। मैंने कहा, कुछ नहीं। दीदी बोली, ला मुझे दिखा ना, क्या कोई जरूरी सामान है? ये बोलकर उन्होंने मेरे हाथ से पॉलिथीन ले ली और फिर उसे देखकर तुरंत मुझे पकड़ा कर बाहर चली गई। दीदी के बाहर जाते ही मैंने उसमें से चुपके से एक पैकेट निकाल लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। साफ सफाई होने के बाद शाम को मैं कमरे में लेटा सोच रहा था कि मम्मी अब भी पापा के साथ जिंदगी के हसीन पल बिताती है। मैंने उनके साथ वक्त बिताने की सोची। जब रात को 11 बजे थे, तो मुझे उनके कमरे की तरफ से कुछ आवाज से आई। मैं चुपके से कमरे की खिड़की के पास गया और इधर उधर देखकर मैंने खिड़की से अंदर झांका, तो मैंने देखा मेरे पापा मम्मी से बोल रहे थे, आओ ना जान, आज फिर साथ में हसीन पल बिताएं। मम्मी बोली, वो तो रोज ही रहता है। कौन सा दिन ऐसा होता है जब हम साथ नहीं होते? अब तो बेला भी बड़ी हो गई है। थोड़ा कम समय दो, डर लगता है कि कहीं देख लिया तो क्या सोचेगी। पापा बोले, क्या सोचेगी, उसे भी तो कभी ना कभी यह सब समझ आएगा ही। बेला अब बड़ी हो गई है, उसकी बात छोड़ो, जान अब आ जाओ। ये कहकर पापा ने मम्मी को गले लगा लिया और दोनों नजदीक आए। मैं देखकर हैरान रह गया। पापा भी डेली जिम जाते थे, तो उनकी बॉडी भी पूरी तरह से फिट थी। पापा बहुत मजबूत लग रहे थे। फिर मम्मी की आवाज आई, तो मैंने पुनः उन पर ध्यान दिया। पापा ने तेल निकाला और दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू किया। पूरे कमरे में हल्की आवाजें आ रही थी। मम्मी मधुर आवाज मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती थी। कुछ 20 मिनट के बाद सब शांत हो गया। अब मेरे कानों में मम्मी की मधुर आवाज, संगीत गूंज रहा था। मैं सोच रहा था कि मम्मी मेरे साथ भी कुछ समय बिताएं। फिर मैंने ध्यान से सुना, तो पापा मम्मी से बेला दीदी की बात कर रहे थे कि वे बहुत अच्छी है, मन करता है कि उसे भी मिल लूं, उसके साथ भी कुछ समय बिताएं। मम्मी ने हंसकर कहा, तो आपको रोका किसने है? मिलो, वह भी तो देखे कि उसके बाप का प्यार कैसा है। पापा ने कहा, पर कैसे करूं? मम्मी ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं कुछ सोचूं। मैं दंग रह गया। पापा बोले, ये तो बताओ कि तुम करोगी क्या? मम्मी बोली, ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्यारे पति देव जी, आप तो बस तैयार रहना। पापा ने ये सुना, तो उनको मेरी मम्मी पर और प्यार आया। अब मैंने भी तय कर लिया कि पापा दीदी से मिले, उससे पहले मुझे दीदी से मिलना होगा। फिर मैंने स्नान गृह में जाकर खुद को तरोताजा किया और दीदी के साथ वक्त बिताने का सोचा। उसके बाद मम्मी जैसे ही वॉशरूम में घुसी, मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मैं बस वहां खड़ा रहा।
मम्मी ने मुझे देख लिया, मैं भी तो यही चाहता था। तभी मैं घूमा और मम्मी को देखकर एकदम से बोला, मम्मी आप कब आए? ये बोलकर मैं बाहर चला गया। मम्मी को शायद मेरा ऐसा करना अच्छा लगा था। रात भर मैं दीदी के साथ समय बिताने का प्लान बनाता रहा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने जो पैकेट निकाल लिया था, उसमें से एक लिया और सुबह 5 बजे उसे तैयार किया। फिर सुबह जब दीदी मुझे चाय देने के लिए मेरे कमरे में आई, तो मैं सोने का नाटक कर रहा था। जैसे ही दीदी मेरे कमरे में आई, वह मेरी ओर देखकर कुछ नहीं बोली। उनका ध्यान मेरी ओर था। वह मेरे पास आए और मुझे देखा। फिर दीदी ने चाय रखी और जाते जाते भैया चाय पी लो, बोलकर चली गई। उनके जाने के बाद मैं उठा और बाथरूम में जाकर खुद को तरोताजा किया। दीदी नहाने के बाद जब बाहर आई, तो मैं हॉल में बैठा था। उन्होंने मुझे एक अलग सी नजर से देखा। होली आ गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। मेरी बुआ ने पापा को होली खेलने के लिए अपने घर बुलाया, तो पापा मम्मी के बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया। वे लोग 4 दिन के लिए बुआ के यहाँ जा रहे थे। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। मम्मी पापा के जाने के बाद मैं मार्केट गया और बहुत सारा रंग लेकर घर आ गया। दिन में मैंने खूब होली खेली, पर असली मजा तो शाम को ही आना था। उसी वक्त मेरे पड़ोस की भाभी मेरे घर पर होली खेलने आ गई। वे बोली, देवर जी, क्या अपने दोस्तों के साथ ही होली खेलोगे? थोड़ा हमसे भी रंग लगवा लो, हमारे साथ भी होली खेल लो। ये कहकर वे मुझ पर टूट पड़ी और मेरे चेहरे को लाल कर दिया। फिर उन्होंने रंग लगाते हुए मुझे हल्के से छुआ। वे बोली, देवर जी, तुम तो बहुत मजबूत हो। अपनी दीदी को भी रंग लगा। ये सुनकर बेला दीदी शर्मा गई, पर भाभी ने माहौल को हल्का कर दिया था। मैंने बोला, चलो भाभी, अब रंग लगाने की बारी मेरी है। मैं अंदर गया और बहुत सारा रंग एक बाल्टी में घोलकर ले आया। भाभी बोली, देवर जी, ये तो गलत बात है। अपनी दीदी को तो तुमने रंग लगाया ही नहीं और मेरे लिए इतना सारा लेकर आ गए। तब मैंने बोला, मेरी प्यारी भाभी, आप खेलो ना मेरे साथ होली। तभी दीदी ने बाल्टी उनके ऊपर उड़ेल दी। फिर भाभी ने कहा, अरे दीदी, अब किधर जा रही हो? अब मेरी बारी भी बाकी है। उन्होंने मेरे हाथों से रंग लेकर दीदी पर लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने दीदी को लाल कर दिया। भाभी बोली, दीदी कब तक बचोगी? अब देवर जी से रंग लगवा लो। ये बोलकर भाभी ने दीदी को जमीन पर गिरा लिया और उन पर रंग लगा दिया। इतने में दीदी ने मुझसे कहा, मस्ताना भैया, बचाओ मुझे भाभी से। मैं भाभी को दीदी से अलग करने लगा, पर भाभी दीदी को छोड़ ही नहीं रही थी। वे अपने लाल हाथों को दीदी पर रंग लगा रही थी। कुछ करो ना भैया, बचाओ ना मुझे, भाभी से बचाओ। जब दीदी ने ये कहा, तब तक भाभी बोल पड़ी, मेरी रानी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो रंग लगाकर और लाल करने आई हूँ। चलो, अभी देवर जी के साथ खेलो, बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैं उत्साहित हो गया और मैंने दीदी को छू लिया। दीदी सच में बहुत खुश थी। फिर मैंने भाभी का हाथ बाहर निकाला तो दीदी बोली, पकड़ो भैया। जरा भी मैंने भाभी को जमीन पर गिरा लिया और भाभी को पकड़ लिया। दीदी अंदर गई और बहुत सारा हरा रंग लेकर बाहर आई। दीदी बोली, भाभी को पकड़े रहना भैया, इन्हें आज हरियाली बनाती हूँ। अब दीदी ने गाढ़ा रंग लेकर भाभी पर मला और उन्हें रंग से भर दिया। भाभी बहुत खुश हो चुकी थी। वे बोली, हम दोनों का तो हो गया दीदी, पर भैया तो बच गए। फिर तुरंत उन्होंने मुझे नीचे गिरा लिया। मैंने जानबूझकर विरोध नहीं किया, पर मुंह से बोलता रहा कि अरे बस करो। भाभी बोली, मुझे तो सब जगह लगा लिया और खुद बच रहे हो। ये बोलकर उन्होंने दीदी को रंग लगाने के लिए बोला। दीदी ने मेरे चेहरे पर रंग लगाया। भाभी बोली, क्या यार दीदी, और रंग लगा। दीदी बोली, मुझे शर्म आ रही है। भाभी बोली, होली के दिन शर्म किस बात की? जरा तुम पकड़ो, मैं रंग लगाती हूँ। फिर दीदी ने मुझे पकड़ा और भाभी ने मुझे पूरी तरह से रंग दिया। भाभी ने कहा, देखो दीदी, तुम्हारे भाई को कितना मजा आ रहा है। अब खेल, इसे भी थोड़ा मस्ती मिल जाएगी। फिर भाभी ने मुझे और रंग लगाया। दीदी देखकर शर्मा गई। भाभी होली खेलकर चली गई।
अब बस मुझे दीदी के साथ समय बिताना था, जिसके लिए मैं सुबह से रुका हुआ था। मैं नहाने गया और मौका पाकर दीदी को बुला लिया। दीदी बोली क्या है? मैंने कहा, दीदी मेरे कपड़ों पर बहुत ज्यादा रंग लगा दिया है, थोड़ा मेरे कपड़े साफ कर दो। तो दीदी मेरी पीठ से रंग हटाने लगी। मौका पाकर मैंने दीदी से कहा, आपने ही तो बहुत गाढ़ा रंग लगाया है, मुश्किल से छूटेगा। दीदी बोली, तुम्हारा रंग तो छूट जाएगा, मेरा कैसे छूटेगा? मम्मी भी नहीं है जो साफ करवा लूं। मैं बोला, आप मुझे ना पकड़ती तो शायद मुझे नहीं लगता, और आपने तो सब देख भी लिया। दीदी बोली, उस दिन कमरे में चाय देने गई थी, तब मुझे मन ही मन हंसी आ गई। दीदी आगे बोली, आज भाभी रंग लगा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बोलते हुए दीदी ने मुझे गले लगा लिया। मेरे राजा भैया, मैं तो कब से तुम्हारे साथ अच्छे से मिलना चाहती थी। नहाने के बाद मैंने दीदी ने कहा, मम्मी के कमरे में चलो ना। हम दोनों मम्मी के कमरे में पहुंचे। दीदी बोली, भैया आज घर में कोई नहीं है, मेरे साथ खूब होली खेलो, मुझे खुश कर दो। मैंने बोला, हाँ मेरी बहना, अभी खेलते हैं। मैंने बेड से वही काले वाला लिफाफा उठाया, उसमें से पापा की ताकत की दवा खा ली। फिर करीब 20 मिनट तक होली खेलने के बाद मैंने अपनी सारी थकान दीदी के साथ खेलकर भूल गया। दीदी बहुत खुश हो गई और बोली, रिलैक्स हो गई। भैया सच में तुम कमाल के हो। अचानक से दीदी ने मुझे सवाल किया कि अगले साल होली किसके साथ खेलोगे, तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। मैंने बोला, तुम हो ना, मुझको किसी की जरूरत नहीं है। दीदी बोली, अच्छा, पर मैं घर पर रोक तो नहीं रह सकती हूँ ना। मैंने बोला, फिर मैं आपको बिना मिले कैसे रह पाऊंगा। दीदी एक काम करो, आप किसी तरह से मम्मी को बोलो, रिश्तेदारी में होली मत खेलना, अपने घर में मेरे साथ ही खेलो, और इस बात के लिए आप ही मम्मी को मना सकते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दीदी बोली, पर यह कैसे होगा मस्ताना? मैंने बोला, ये सब कुछ तो आप ही को सोचना पड़ेगा। दीदी बोली, ठीक है, आने दो मम्मी को वापस, फिर कुछ प्लान करती हूँ। अगले 4 दिन तक मैंने दीदी के साथ अच्छा समय बिताया। फिर मम्मी वापस आ गई। दीदी ने मुझसे कहा, मैं कल तुम्हें चाय देने नहीं आऊंगी, मम्मी को तुम्हारे कमरे में भेजूंगी, तुम सोने का नाटक कर लेना। अगले दिन मम्मी चाय देने के लिए जैसे ही किचन से निकली, दीदी ने मुझे कॉल किया, मम्मी आ रही है, नाटक शुरू करो। मैंने कहा, हाँ दीदी। मैं सोने का नाटक करने लगा और तैयार रहा। मम्मी आए और देख एकदम से दंग रह गई। वे मुझे देखती रही। उन्होंने मुझे हल्की आवाज थी, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे चली गई। मम्मी के नीचे पहुंचते ही दीदी ने मम्मी से पूछा, भैया ऊपर है क्या, मुझे उससे थोड़ा काम है। तो मम्मी ने दीदी के जाने से पहले ही कहा, रुको, मैं भुला देती हूँ। मम्मी फिर से ऊपर गई और मुझे हिलाते हुए कहा, उठो मस्ताना उठो। मैं उठ गया और मम्मी को देखकर खुद को ठीक किया। मम्मी शर्म से पानी पानी हो गई। मम्मी सॉरी, वह पता नहीं ऐसा कब हो गया। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें दीदी नीचे नीचे बुला रही है। मैं नीचे आ गया। दीदी ने एक हल्की सी स्माइल दी क्योंकि प्लान काम कर रहा था। अगले दिन जब मम्मी बाथरूम में थी, तो उन्होंने दीदी से कपड़े मांगे। दीदी ने मुझे भेज दिया। मैं जैसे ही अंदर गया तो मम्मी बोली, तबेला किधर है? मैं बोला, उसे सिर दर्द हो रहा है। फिर सुबह के लिए सॉरी बोलते हुए कहा, मम्मी सॉरी। मम्मी ने कहा, तो क्या हुआ, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनको बात बात पर सॉरी नहीं कहना चाहिए। मैंने बोला, नहीं मम्मी, पर अब मुझको शर्मा आ रही है। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, शर्मा तो आएगी, अब तू बड़ा जो हो गया है। मम्मी ने हंसकर कहा, अब जा बेला को भेज। मैंने कहा, मम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बोले क्या करना है। मम्मी पापा भी मेरी बुआ के साथ अच्छे से होली खेल कर आए थे। मम्मी का पूरा बदन लाल रंग से भरा था, उन्हें रंग निकलवाना था, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने ठीक है कहकर रंग साफ करना शुरू कर दिया। फिर मुझसे रहा न गया और मैंने बोला, अगले साल होली को आप और पापा कहीं और मत जाना, हम सभी अपने घर में ही होली खेलेंगे। आज मैंने और दीदी ने बहुत अच्छे से आनंद लिया है। मम्मी से बात करते करते मैं उनके कपड़े और वालों में से होली का रंग निकाल रहा था।
फिर मम्मी मेरी तरफ घूम गई। मम्मी को लाल रंग से भरा देखकर मैं हैरान हो गया और करीब 20 मिनट तक सोच में डूबे रहने के बाद मैंने अपनी सारी बातें मम्मी से बांटी।